हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार हरपाल। आज हम देखेंगे 11 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट पटवारी प्रीवियस पेपर। इस पे 5 भाग आते हैं। पहला भाग आता है इसमें जनरल नॉलेज, दूसरा भाग आता है इसमें मैथमेटिक्स, तीसरा आता है इसमें हिंदी, चौथा आता पंचायती राज और पाँचवा आता कंप्यूटर साइंस। चलिए हम देखते हैं आज का पहला भाग जनरल नॉलेज। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सेकंड, सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, सांची में जो पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी सर जॉन मार्शल ने। आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहनाप की भौतिकी संस्थान कहाँ है? तो शाहनाप की भौतिकी संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य चुनावों में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही का निर्माण यहाँ होता है। तो कहाँ होता है ये? मैसूर में। याद रखना, जो सामान्य चुनावों में अमिट स्याही का निर्माण होता है वो मैसूर में होता है, याद रखना। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है जीएस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारतीय साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में आई थी? तो साम्यवादी पार्टी आई थी 1955 में, सॉरी 1925 में। 1925 में साम्यवादी पार्टी का अस्तित्व आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 8 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस निजी कानून प्रथा भारत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य के रूप में खारिज कर दिया गया है? ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, 3 तलाक को अभी क्या हो गया? ये पारित हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? तो कौन था? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पंजीकृत व्यापार संघ था? तो कौन सा था? पंजीकृत मद्रास लेबर यूनियन। आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, कौन था पहला जो भारत का पंजीकृत व्यापार केंद्र था? वो कौन सा था? मद्रास यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख खालसा के द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्या? गुरु गोविंद सिंह। सिख खालसा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनीश कुमार कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है। स्टेट बैंक इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को हाल ही में उनके 100वें जन्म दिवस पर गूगल ने सम्मानित किया था? तो असीमा चटर्जी। ये पुराना क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेसा आर्कटिक अभ्यारण्य में स्थित है। तो सेसा आर्कटिक अभ्यारण्य कहाँ है? आईएमपी क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? सेसा जो आर्कटिक है अरुणाचल प्रदेश में। आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चचाई जलप्रपात है तो कहाँ है? बीयर नदी पे। ठीक है, बीयर नदी पे चचाई जलप्रपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से संस्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर है? तो है शहडोल। ठीक है, विराटेश्वर मंदिर शहडोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है? तो चिड़ीखो झील कहाँ है? तो नरसिंहपुर। आईएमपी क्वेश्चन। चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है? नरसिंहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनासा बांध कहाँ स्थित है? तो पुनासा बांध कहाँ है? खंडवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी जोगेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? तो चंदेरी में। ठीक है, चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी साड़ियों के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या स्थान है? यहाँ पे बादल महल, ठीक है, कौशक महल,
कोशक महल। इसके अलावा देखें तो अन्य स्थल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस में? छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। इसको इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए। और मैं इनको इस पार्ट्स को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसे थर्ड पार्ट देखते हैं, जनरल हिंदी, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है तो कितनी? 18, ठीक है। कितनी मान्यता दी गई? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वैत व्यंजन, द्वैत व्यंजन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनको द्वैत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैत व्यंजन। IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पदों के बीच में उचित विराम देना कहलाता है तो क्या कहलाता है? संगम। दो पदों के बीच में उचित विराम देना कहलाता है तो संगम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को रिक्त स्थान में भरिए तो मात्र। शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आ या आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से बनता है तो क्या बनता है? ए, ठीक है, एड़ी का, ठीक है। यदि आ के आगे क्या? ई या ई तो क्या बनता है? एड़ी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो चंचला, ठीक है। चंचला किसका? बिजली का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीता हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो बीता हुआ के लिए अतीत, ठीक है। जो बीत गया वो अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो पोधन अन, ठीक है। पावन का संधि विच्छेद पोधन अन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधन अन, ठीक है, नहीं, पौधन अन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो चोर का विलोम शब्द कौन सा है? साधु, ठीक है। चोर का विलोम क्या है? साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अध जला, अध जला, ठीक है, अध जला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपया पैसा शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो कौन सा है? द्वंद्व समास, ठीक है। रुपया पैसा में कौन सा समास है? द्वंद्व। IMP क्वेश्चन। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ है तो मक्खियाँ मारने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बेकार बैठे रहना, बेकार बैठे रहना, ठीक है, बेकार बैठे रहना। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था, सफल जवानी को। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो वीर रस, ठीक है, वीर रस। चलिए आगे देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुने तो कौन सा है इसमें? उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन में कौन सा अलंकार? ठीक है, इसमें कौन सा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त विलोम शब्द को चुनिए तो अग्रज का, अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुने तो कौन सा? ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक ए है इसका शुद्ध विलोम, ठीक है, शुद्ध वर्तनी ऐतिहासिक। मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो मालवी, मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा है तो आकाश अंबर, ठीक है, आकाश अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाप पुण्य निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो पाप पुण्य किसका है? द्वंद्व समास का, ठीक है, IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट पर देखते हैं इसमें फोर्थ, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो आईएमपी टॉपिक है ये। मध्य प्रदेश में पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने वाला अधिनियम क्या है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान मित्र होने के लिए एकमात्र शर्त क्या है? तो किसान मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, किसान मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। किसान मित्र होने के लिए एकमात्र शर्त क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा और इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन और डेयरी, SC/ST कल्याण, वन आदि के मंत्री होंगे। तो कृषि कैबिनेट। ठीक है, कृषि कैबिनेट को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा और इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, SC/ST कल्याण, वन आदि के मंत्री शामिल होंगे। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ समायोजित नहीं किया गया था? तो किसको नहीं किया गया था? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, DDUGJY। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय योजना को शामिल नहीं किया गया था। ग्रामीण रोजगार स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के तहत किन किन को शामिल किया गया था? याद रखना, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, IRDP। ठीक है, दूसरा इसमें किसको? ट्राइसेम को। इसमें ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, ये कौन सी? ट्राइसेम। और तीसरी योजना जो स्वर्ण जयंती में जोड़ी थी वो क्या है? द्वारका में ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं और बच्चों का विकास के लिए। याद रखना इसमें कौन कौन सी आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपसे पूछे यदि वो स्वर्ण जयंती ग्राम योजना के साथ हैं तो साथ हैं और नहीं है तो देखेंगे। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए। तो इसमें IRDP एक ये वाली योजना, ट्राइसेम, द्वारका ये शामिल हैं इनमें और दीनदयाल उपाध्याय नहीं है। आईएमपी क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? तो कौन सी? 100%। 2018 की गई थी, पुराना क्वेश्चन। चलिए, वर्षा बीमा नामक वर्षा बीमा योजना द्वारा की गई थी, तो किस? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वर्षा बीमा योजना। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पद्धत भूमि का कृषिकरण अधिनियम इस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था यदि आपसे पूछे? तो 1996 में। ठीक है, तो 1996 में क्या मध्य प्रदेश में पद्धत भूमि कृषिकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1996 में। आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में ITC के द्वारा स्थापित ग्रामीण मॉल्स चेन का क्या नाम है? चौपाल सागर। ठीक है, चौपाल सागर। मध्य प्रदेश में जो ITC के द्वारा स्थापित ग्रामीण मॉल्स चेन का क्या नाम है? तो चौपाल सागर। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है? तो खरगोन में। ठीक है, खरगोन में सर्वाधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में बैल वाले किसानों को बैलगाड़ी खरीदने के लिए रुपए का अनुदान मिलता है। तो मध्य प्रदेश में जो बैल वाले किसानों को बैलगाड़ी खरीदने के लिए अनुदान कितना मिलता है? 5,000 रुपये। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फायर क्यूलिंग एक तरीका है जो कि प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। याद रखना, फायर क्यूलिंग एक तरीका है, ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए
क्या किया जाता है, ये तंबाकू प्रसंस्करण के लिए, ठीक है, तंबाकू प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। फायर क्यूरिंग एक तरीका है, फायर क्यूरिंग तरीका है, वो किसके लिए किया जाता है, तो ये तंबाकू प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य का सबसे पहले वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया, तो राजस्थान में, ठीक है। कब, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये पुराने हैं हर्ष कुमार बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रतिदिन निर्मित सड़कों की दूरी कितनी है, तो प्रतिदिन अगर निर्मित सड़कों की दूरी देखेंगे तो पुराना क्वेश्चन है ये 130 थी, ठीक है, 2016-17 में। अब पूछेगा आपसे 20, 21 या 21 और 22 का, ठीक, तो डेटा याद रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में साझा किए गए इकाई सहायक की लागत का अनुपात है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में साझा किए गए इकाई सहायक की लागत का अनुपात है, तो कितना है इसमें, मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य का याद रखना, जो आवास के लिए है तो याद रखना उसमें 60 और 40%, ठीक है। तो 60% है वो किसका है, केंद्र का, और राज्य का है तो वो राज्य का कितना है, 40%, ठीक है। चलिए याद रखना, केंद्र का 60 है और राज्य का कितना है, 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो जवाहर जो ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 2001 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन फिंगरलिंग के साथ संबंधित है, तो मिशन फिंगरलिंग के साथ संबंधित है तो मछली पालन, IMP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतनेट परियोजना से संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों को क्या करना है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ठीक है, IMP क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले, ठीक है।